प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 14 मांडवी का त्याग। ये कहानी है, ठीक है। राम कथा के सभी पात्रों की चर्चा प्राय होती रहती है, किंतु भरत की पत्नी मांडवी का नाम कम ही लोग जानते हैं, ठीक है। आइए जाने कि मांडवी कितनी त्यागशील महिला थी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र थे दशरथ के, है ना। राम की पत्नी सीता, लक्ष्मण की उर्मिला, भरत की मांडवी और शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति। तो उन चारों में से एक का जिक्र यहाँ पे हुआ है, मांडवी, जो भरत की पत्नी थी। रक्तिम प्राची सूर्यदेव के आगमन की सूचना दे रही थी। वातावरण बड़ा उल्लास में प्रतीत होता था। रक्तिम प्राची मतलब सुबह का जो वातावरण होता है, जब सूर्य निकलता है तो सारे में कैसे लालिमा फैल जाती है, उसका वर्णन यहाँ पे है। वातावरण बड़ा खुशी का था। भरत ने कहा, मांडवी, मामा मुझे ननिहाल ले जाने के लिए आए हैं, जाना जरूरी है, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ। मांडवी से विदा लेकर भरत चले गए। रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। इतने में महंगे कपड़ों और गहनों से लदी कुरूप मंथरा ने प्रवेश किया। उसने मांडवी से कहा, तुम्हारे पति का राज्याभिषेक होने की सूचना देने मैं यहाँ पर आई हूँ, ठीक है। तुम अब महारानी बनोगी। बड़ी मुश्किल से रानी कैकेयी को मनाया। आखिर उससे 2 वर मंगवा ही लिए, एक से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत अयोध्या लौट आए। वे तत्काल अपनी माँ के पास गए और क्रोध में उन्हें बहुत कुछ कहने लगे। उसी समय मांडवी भी वहां पर आ जाती है। वह कुछ भी न बोल सकी। मांडवी का मौन भरत ने मौन स्वार्थ साधनम समझ लिया। वे बोले कि तुम दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है, लेकिन मैं राज्य कभी स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है। आज से तेरा दर्शन भी नहीं करूंगा। मांडवी रोते हुए भरत से कहने लगी, आप मुझ पर विश्वास करें, है ना। रामचंद्र जी को वापस लाने तथा राज्य उन्हें सौंपने के लिए भरत वन में गए, किंतु राम अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। भरत उनकी चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौट आए। अयोध्या के निकट नंदीग्राम आश्रम में मांडवी रहने लगी। भरत रोज आश्रम में आते थे। मांडवी उनकी पूजा करती थी। कालचक्र घूमता रहा। भरत रामचंद्र जी के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई थी। राम आ गए। सब जगह आनंद छा गया। भरत ने अगवानी की, मतलब उन्हें लेने गए। कैकेयी और मांडवी तो आश्रम में ही थी, उन्हें इसकी कोई खबर नहीं थी। रामचंद्र जी ने भरत से पूछा, माता कैकेयी और मांडवी कहाँ हैं। भरत जो है निरुत्तर थे, वो कोई उत्तर नहीं दे पाए, ठीक है। रामचंद्र जी से ये सब सहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा, भरत माता के प्रति इतना अनादर ठीक नहीं है। मांडवी भी निर्दोष है, तुम खुद जाकर उनको ले आओ, वरना मुझे खुद जाना पड़ेगा। भरत आश्रम में आए। प्रतिदिन की भांति का आगमन जान मांडवी भरत की पूजा करने लगी। भरत की आंखों से आंसू निकल पड़े। मांडवी को पश्चाताप के आंसू देखकर खुश हुआ, मानो उसकी सारी तपस्या सफल हो। कैकेयी और मांडवी के साथ भरत रामचंद्र जी के सामने आ खड़े हुए। मांडवी दुर्बल और निस्तेज दिखाई दे रही थी। कैकेयी की दशा भी वैसी ही थी। दोनों को देखकर प्रभु ने कहा, भरत, पादुका राज्य तुमने ठीक से नहीं चलाया, है ना। तो माता और पत्नी की ओर ही तुमने पूरा ध्यान नहीं दिया, तो प्रजा के सुख की ओर क्या ध्यान दिया होगा। जब तुम्हारा परिवार ही ठीक नहीं है, तुम्हारी माता है, तुम्हारी पत्नी है, वो दोनों ही सही नहीं है, उन पर ही तुमने ध्यान नहीं दिया, तो तुम राज्य को क्या खाक संभालोगे। ये चीज उन्होंने भरत से कही। भरत के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सका। पति की ये अवस्था देखकर मांडवी कहने लगी कि तात, मेरे पति प्रजा को सुखी रखने में इतने व्यस्त रहे कि अपनी माता और पत्नी की ओर उन्हें जो है ध्यान देने का अवकाश ही नहीं मिला। पत्नी का ये वचन सुनकर भरत का गला भर आया और वो अवाक हो मांडवी को निहारने लगे। महर्षि वाल्मीकि रामायण का श्री गणेश करने वाले थे। देवी सरस्वती वाल्मीकि आश्रम की ओर बढ़ रही थी। मार्ग में उन्होंने ध्यान में लीन मांडवी को देखा।
तो पूछा कि अयोध्या में तो राम राज्य है, तुम क्यों यहाँ ध्यान में बैठी है ना, तो किस बात की चिंता है तुझे? मांडवी ने उत्तर दिया, सुना है वाल्मीकि जी की रामायण की रचना करने वाले हैं, है ना, तो मेरी प्रार्थना है कि रामचंद्र जी के वनवास काल में पति का मेरे प्रति जो व्यवहार रहा उसका तनिक भी वर्णन इस महाकाव्य में ना हो। मांडवी की प्रार्थना देवी सरस्वती ने स्वीकार कर ली। शायद इसलिए रामायण में विवाह प्रसंग को छोड़कर मांडवी का नाम कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो ये थी मांडवी, बड़ी प्रशंसा करने लायक उसने कार्य किया। ठीक है, तो आशा करती हूँ रामायण का ये प्रसंग आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।